यम जी, थोड़ी और भूख लगी है। अवश्य अवश्य प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी, और भोजन लेकर आते हैं। प्रभु, महाराज गणेश को खाना परोसते परोसते रात हो गई, किंतु अभी तक उनकी भूख शांत नहीं हुई। अब ऐसा क्या खिलाए उनको जिससे उनकी भूख शांत हो जाए प्रभु? चित्रगुप्त जी, अवश्य कोई ना कोई लीला होगी जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। किंतु प्रभु, उनकी लीला समझते समझते शहर का सारा अन्न समाप्त हो गया। अब क्या करें प्रभु? हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। गणेश जी कई न्योतों में गए हैं, भोजन किया है, किंतु इतना खाना उन्होंने कब खाया? महाराज कुबेर के यहाँ। महाराज, आपको याद है महाराज कुबेर के घर क्या हुआ था? हाँ चित्रगुप्त जी, अवश्य याद है। महाराज कुबेर ने अपने अहंकार, अपने धन और अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए सारे देवी देवताओं को न्योता दिया था भोज पे जी। और इसी का न्योता लेकर वो शिव जी और पार्वती जी के यहाँ भी पहुंच गए थे। किंतु शिव जी और पार्वती जी खुद नहीं गए, उन्होंने अपनी जगह पे बाल गणेश जी को भेज दिया। और फिर कुबेर महाराज ने बाल गणेश से कहा कि खाइए खाइए, जितना खा सकते खाइए, हमारे पास अन्न और धन की कमी नहीं है। उसके बाद बाल गणेश जी ने खाना शुरू किया। महल का सारा अन्न खत्म हो गया, यहाँ तक कि प्रभु उनके साम्राज्य में कुछ भी अन्न नहीं बचा। बाल गणेश जी ने तो सारे बर्तन भी खा लिए, किंतु वो भूखे ही रहे। और चित्रगुप्त जी उसके बाद महाराज कुबेर गए शिव जी के पास उनसे क्षमा मांगने कि वो गणेश जी का पेट नहीं भर पाए। तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि आपने अहंकार पूर्वक भोजन कराया था, प्रेम पूर्वक नहीं। यदि आप गणेश जी को प्रेम पूर्वक 2 अन्न के दाने भी खिला देते तो वो प्रसन्न हो जाते। और उसके बाद महाराज कुबेर जी ने स्वयं थोड़े से चावल उनके सामने रखे, गणेश जी ने वो खाए और उनकी भूख शांत हो गई। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत हो गया। किंतु हम अभी भी ये समझने में असमर्थ हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री गणेश कौन सी लीला रच रहे हैं, किसका अहंकार नष्ट करने पर तुले हुए हैं। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम देवचियों के साथ? हाँ? ये क्या कर रहे हो देवचियों के साथ? मैं पूछ रहा हूँ, महाप्रसाद को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? कहाँ लेके जा रहे हो ये देवचियां? वो बबलू पापा, किसी को ये खिलाने की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें भूख लगी है, उनके लिए लेकर जा रहे हैं। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये महाप्रसाद को हाथ लगाने की? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुमने तो ठेका ले रखा है मेरे किए कराए पे पानी फेरने का, और तुम्हारी पॉलिसी है मेरी नाक कटवाना। ये महाप्रसाद मेरी नाक है, मेरी शान, आन और बान है। अरे तुम तो चाहते हो कुछ गड़बड़ हो और वो विक्रमपुरी वाले मुझ पे हंसे। ऐसी बात नहीं है बबलू पापा। अरे बात चाहे जो भी हो, ये देख मुझे दो। प्रभु, किंतु चित्रगुप्त जी, प्रभु अरे ये फिजूल के अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मेरा गुस्सा बहुत खराब है, समझ आ गई? लाओ ये देख, इधर दो, इधर दो, इधर दो। जी, अरे अरे बबलू पापा क्या? और सुनो, एक चीज का ध्यान रखना, जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती और ये महाप्रसाद बट नहीं जाता, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। समझ में आ गई बात? चलो मेरे साथ, चलो अब चलो। ये हमें दे दीजिए। इधर चलो, इधर उनको मेरे साथ चलो। लगी है उन्हें। चलो। किंतु बबलू पापा, चुप करो, जो कह रहा हूँ वही करो बस। साहब, खाने को कुछ मिलेगा?
देखो भाई, पहले महाआरती तो हो जाने दो। महाआरती के बाद सबको महाप्रसाद मिलेगा, तब मिलेगा, अभी नहीं। हाँ साहब, बहुत भूख लगी है। हम खाने के लिए पहले विक्रमपुरी गए थे, तो पता चला महाप्रसाद यहाँ पहले बट रहा है, इसलिए हम यहाँ आ गए साहब। साहब, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब। बबलू पापा, इन्हें खाने के लिए कुछ दे दीजिए ना। देखो भाई, महाआरती से पहले महाप्रसाद नहीं बट सकता। अगर किसी ने मुझे महाआरती से पहले महाप्रसाद बांटते देख लिया तो विक्रमपुरी वाले वो क्या कहेंगे, मैंने भगवान जी को झूठा प्रसाद चढ़ा दिया। हाँ, और वो विक्रमपुरी वाले हंसेंगे। देखो, ये महाप्रसाद मेरी नाक है और अपनी नाक में कटने नहीं दूंगा। तुम महाआरती के बाद आओ और सबको अच्छे से पेट भर खाना मिले, ठीक है? और तुम दोनों चलो मेरे साथ। अरे चलो, इधर चलो। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे भगवान, आरती के बाद महाप्रसाद कहाँ से लाएंगे हम? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और प्रभु, यहाँ हम इनकी आरती कर रहे हैं और वहाँ वो साक्षात भूखे बैठे हैं। चित्रगुप्त जी, जी, बबलू पापा आरती में लीन है। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लगता है देवी हमें चलना चाहिए। प्रभु श्री बाल गणेश, थोड़ी देर और रुक जाइए हमारे कहने पर। आप कहती हैं तो हम प्रतीक्षा कर लेते हैं। साहब, खाने को कुछ मिलेगा? हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब। यम जी, थोड़ी और भूख लगी है। अगर आपके या आपकी बहन से मेरे सिवा में कोई भी भूल चूक हो जाएगी तो हम अपने मुल्क वापस लौट जाएंगे और उसके दंड स्वरूप आपको भी हमारे साथ चलना होगा। अब हमें लगता है कि हमें जाना होगा। आज्ञा दे देवियों। और आप भी तैयारी कर लें वापस यमलोक आने की। अब हम चलते हैं। माते, कुछ कीजिए। प्रभु चले गए तो हमारे स्वामियों को अत्यंत दुख होगा। रुक जाइए प्रभु बाल गणेश। नहीं देवियों, अब आप हमें ना रोकें। नहीं प्रभु बाल गणेश, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। बस एक प्रश्न पूछना चाहते थे। कैसा प्रश्न? ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हमें तो पता है, पर अगर आप उसका उत्तर दे दे तो हम आपको मान जाएंगे। अच्छा, तो पूछिए, कैसा प्रश्न? प्रश्न ये है कि जब हम भोजन करते तो भोजन का क्या होता है? पता नहीं भोजन का क्या होता है। आपको इतना भी नहीं पता प्रभु बाल गणेश? भोजन समाप्त हो जाता है।
बता नहीं पाए। तो अब दीदी छोटी भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। यदि आप उत्तर दे सके तो आप चले जाइएगा। पूछिए पूछिए, जो पूछना है अवश्य पूछिए। अब क्या करें प्रभु? एक तरफ ये देगची हमें यमलोक वापस जाने से बचा सकती है और दूसरी तरफ यही देगची इन गरीबों का पेट भी भर सकती है। चित्रगुप्त जी, शिव जी ने मनुष्यों की भलाई के लिए विष तक पी लिया था। क्या हम इन भूखे मनुष्यों को भोजन करा के इतना सा त्याग नहीं कर सकते? यदि आज इन भूखे मनुष्यों को भोजन करा के हम हार जाते हैं तो हार ही सही चित्रगुप्त जी। प्रभु, यम है आप। चलिए चित्रगुप्त जी। अरे क्या कर रहे हो ये तुम दोनों? हाँ, क्या कर रहे हो ये? मैं पूजा में तुम्हें ना देखकर समझ गया था कि कहीं ना कहीं कोई कांड करने जा रहे होगे जरूर। अरे ये देख के पीछे हाथ मुंह धो के क्यों पड़ गए हो? बबलुक पापा, हाथ मुंह धोने का इस देगची से कोई संबंध नहीं है। इस देगची का संबंध तो इन मनुष्यों की भूख से है और हम इन्हें ये भोजन कराना चाहते हैं। देखो, ये महाप्रसाद मेरी जिम्मेदारी है। अग्रवाल जी ने, जो कि सेक्रेटरी है मोहल्ले के, उन्होंने मुझे ये काम दिया है और मैं किसी कीमत पर अपनी नाक नहीं कटने दूंगा और विक्रमपुरी वालों की नाक ऊंची नहीं होने दूंगा। ये महाप्रसाद मेरा है और मैं ये तय करूंगा ये कब और कहां किसे बटेगा। समझ में आई? लाओ दो। ठीक है बबलुक पापा, यदि आपकी प्रतिष्ठा, आपका अहंकार इन भूखे मनुष्यों के भूख से बढ़कर है, या आपको यह लगता है कि इन्हें भूखा रखकर आप जीत जाएंगे, तो हम ये भोजन यहीं छोड़ देते हैं। किंतु याद रहे, ये आपकी जीत नहीं, हार होगी बबलुक पापा। चलिए चित्रगुप्त जी। पहली बात, मेरे सालों की बात मेरे दिल पे लग गई। एक देगची देने से क्या होगा, इतनी सारी तो भरी पड़ी हैं। ओ मिस्टर यम, पहली बार जिंदगी में तुमने अकल की बात की है। भूखों को खाना खिलाना वाकई बहुत बड़ा परोपकार है। कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम खिला लो इन सबको, आ जाओ। बबलुक पापा, हम जानते थे आप ऐसा ही सोचेंगे। हाँ बबलुक पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप स्वयं आज अपने हाथों से इन भूखों को खाना खिलाएंगे। आइए, बबलुक पापा आपको स्वयं अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आइए। अरे एक मिनट, बच्चे पहले आ जाओ, पहले बच्चे खाएं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। समय आ गया है प्रभु श्री गणेश से क्षमा मांगने का और अपनी हार स्वीकार करने का। चलिए। आप इतना भी नहीं जानते, इसका जवाब है हाथी। हाँ, बस दीदी बड़ी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं कि आपने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया। अच्छा पूछिए, ये अंतिम प्रश्न है। एक बार एक भिक्षुक सड़क पर भिक्षा मांग रहा था। 5 रुपए का सवाल है बाबा, 5 रुपए का सवाल है। बबलुक पापा ने ऐसा क्या कहा कि वो भिक्षुक बेहोश हो गया? हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा कि बताइए क्या सवाल है, शायद हमें पता हो। बस, अब हम नहीं रुक सकते हैं, हम जा रहे हैं।
जी प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं, हमसे भूल हो गई, हम आपके भोजन का प्रबंध नहीं कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है आपको याद है ना? जी प्रभु। हम आपके साथ यमलोक जाने के लिए आनंद आ गया। बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला। अब जाके पेट भरा है मेरा, दिल खुश हो गया। अब जाकर हमारा पेट भरा, मन प्रसन्न हो गया। ये क्या कह रहे हैं प्रभु बाल गणेश जी? आपका पेट कैसे भर गया? ये तो आप यम जी से ही पूछिए। अद्भुत, अद्भुत हैं आप। प्रभु श्री बाल गणेश का पेट इसलिए भर गया है क्योंकि आज किसी ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना अहंकार के किसी भूखे मनुष्य को भोजन कराया है, ठीक महाराज कुबेर की तरह। आशा करते हैं कि आपके सवाल पूछने का कार्य सफल रहा। गणपति बाप्पा मोरया। अग्रवाल साहब, ये देखिए क्या शानदार तैयारियां की हमारे बलदेव भैया ने। आप लोगों का इंतजार हो रहा था। अब हम बांटेंगे साथ। इधर देखिए। इधर देखो। नहीं, इधर मत देखिए। बलदेव, ये क्या हो रहा है बलदेव? क्या हो मैं लगा रखा है? और ये पूजा से पहले ही प्रसाद क्यों बांट दिया तुमने? देखिए अग्रवाल जी, ये लोग बहुत भूखे थे। आप तो जानते ही मेरा दिल कैसा है, मुझसे इनकी भूख देखी नहीं गई। और फिर भूखे को खाना खिलाने से बड़ा परोपकार और क्या हो सकता है? वो सब तो ठीक है बलदेव, लेकिन अगर भक्त जनों को प्रसाद कम पड़ा तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी जानते हो तुम? हैं? सारे भक्त जन पलट कर प्रसाद लेने विक्रमपुरी चले जाएंगे। अरे गुप्ता जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप बलदेव कपूर को हल्के से ले रहे हैं। बलदेव कपूर कोई भी काम करता है तो बड़े धाकड़ तरीके से करता है। आप ये देगे देख रहे हैं, सारी देगे भरी हुई हैं। आइए देखिए ना, पूरी दिल्ली को खाना खिलाऊंगा आज तो मैं। देखिए, ये देखिए, देखिए। क्या देखे उसमें? बलदेव भैया इधर देखो, उधर देखो। अरे ये तो दूसरी देग में होगा। इसमें देखिए, देखिए, सारी देगे भरी हुई। इधर देखो, फिर से उधर देखो। खाली है। बिंदिया, ये देगे खाली कैसे हो गई? वो क्या कर रही हो? यहाँ मेरी नाक कट रही है, देगे खाली कैसे हैं? हम बताते हैं। बबलूक पापा, ये जो देगचियां हैं उनका प्रसाद यूं समझ लीजिए हमने स्वयं प्रभु श्री गणेश को खिला दिया। क्या? किसको खिला दिया तुमने? प्रभु गणेश को। अरे ये खुद खा गए होंगे और कह रहे हैं गणेश जी को खिलाया है। झूठ बोल रहे हैं ये। बंद करो ये ड्रामा। जब तुम ये काम कर नहीं सकते थे तो मना कर देते। ये नाटक करने की क्या जरूरत है तुम्हें? अब भक्त जनों को प्रसाद नहीं मिलने वाला और पूरे चंद्रपुरी की बेइज्जती होने वाली है सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्रभु बात तो सत्य है, भक्त बिना प्रसाद वापस नहीं जाना चाहिए,
अब हम क्या करें?